भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग श्लोक 40, 41, 42 नान्तोस्ति मम दिव्याना विभूतिना परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया यद्यद् विभूतिमत्सत्वं श्रीं दूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसंभवम् अथवा बहुनैतन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत। श्री कृष्ण बोले, हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने तुम्हें उनका केवल संक्षेप में वर्णन किया है। जो भी विभूति से युक्त है, जो भी सुंदर, शक्तिशाली या प्रभावशाली है, उसे तुम मेरे तेज के एक अंश से उत्पन्न समझो। हे अर्जुन, इतने विस्तार से जानने की क्या आवश्यकता है? मैं अपने एक छोटे से अंश से ही पूरे संसार को धारण करके स्थित हूं। यहां श्री कृष्ण अर्जुन को एक बहुत गहरी और सरल समझ देते हैं। अब तक उन्होंने जो कुछ बताया, पर्वतों में श्रेष्ठता, नदियों में महानता, शक्ति, ज्ञान और गुणों के रूप में, वह सब केवल एक छोटा सा हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे इन उदाहरणों तक सीमित मत समझो। मेरी महिमा का कोई अंत नहीं है। उसे पूरी तरह गिनाया या बताया नहीं जा सकता। जो भी शक्तिशाली है, जो भी सुंदर है, जो भी अर्थपूर्ण लगता है, वह सब उसी दिव्यता की एक छोटी सी झलक है। वे समझाते हैं कि जो अर्जुन ने अब तक सुना है, वह पूरा सत्य नहीं, बल्कि केवल एक दिशा है। उद्देश्य यह नहीं है कि सब कुछ याद रखा जाए, बल्कि यह है कि देखने का तरीका बदल जाए। श्री कृष्ण को देखना मतलब यह समझना है कि दिव्यता अनंत है और हर उदाहरण केवल एक संकेत है जो हमें उसे हर जगह पहचानना सिखाता है। फिर श्री कृष्ण इस समझ को जीवन में उतारने का बहुत सरल तरीका बताते हैं। वे कहते हैं, जब भी तुम कुछ खास देखो, सुंदरता, शक्ति, प्रतिभा, सफलता या कोई चमक, तो वहीं रुक मत जाओ। उसके पीछे जो स्रोत है, उसे पहचानो। उसे मेरे तेज का एक छोटा सा अंश समझो। तुम्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस जीवन को ध्यान से देखना है। जहां भी श्रेष्ठता दिखे, जहां कुछ तुम्हें प्रेरित करे, जहां दिल को सच्ची खुशी महसूस हो, वहीं श्री कृष्ण की झलक है। लेकिन यह भी याद रखना है कि वह पूरा नहीं, सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। श्री कृष्ण उससे कहीं अधिक विशाल हैं। इसलिए कृष्ण को देखना मतलब केवल चीजों की प्रशंसा करना नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपी उस दिव्य उपस्थिति को पहचानना है। यहां श्री कृष्ण इस अध्याय को निष्कर्ष पर लाते हैं। इतनी सारी विभूतियां बताने के बाद वह कहते हैं, इतना विस्तार से सब जानने की जरूरत क्या है? जो कुछ मैंने बताया, वह भी मेरा पूरा स्वरूप नहीं है। मैं अपने एक छोटे से अंश से ही पूरे संसार को धारण करके रखा हूं। यही अंतिम समझ है। ईश्वर को पूरी तरह समझ पाना संभव नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, रूपों को गिनने में मत उलझो, सार को समझो। जब एक अंश ही सब कुछ संभाल सकता है, तो पूरा स्वरूप कितना विशाल होगा। कृष्ण को देखना मतलब सब कुछ जानना नहीं, बल्कि यह समझना है कि वह अनंत है।